जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ मैं मसान के ऊपर, जिसमें मैं आपको मसान देवता के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, इसकी विधि भी बताने वाली हूँ कि मसान जागृत कैसे करते हैं। मसान जागृत करने से पहले मैं आपको काफ़ी सारी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको चेतावनी दे देती हूँ कि आप ये सब अपनी खुद के रिस्क पे करें। यदि आपके गुरु हैं साथ में तो ही करें। यदि आपने ये क्रिया करते हुए बीच में कोई त्रुटि कर दी तो फिर आपके साथ जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदार ना मैं होंगी, ना मेरा चैनल होगा। तो कोई भी बच्चा यदि इस क्रिया को करना चाहता है तो सोच समझ के करे, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मसान एक बाबा होता है। ठीक है, ये है कौन? मसान बाबा को न्याय के देवता बोलते हैं। उत्तर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भारत की राजवंशी समुदाय के स्थानीय देवता होते हैं। वहाँ पर इनकी जो मूर्ति होती है लगभग 50 फीट ऊंची बनाई जाती है। मसान का भोग क्या होता है, जो कि चिता पे बनता है। अब मैं बताती हूँ मसान की पूजा कैसे करते हैं। मसान की पूजा करने के लिए आपको मसान का जो भोग होता है वो चिता पर बनाना होता है। अष्टमी की रात को पैशाचिक तांत्रिक विधि से आधी रात को जलती हुई चिता पर मसान का प्रसाद बनाया जाता है। बलि के पश्चात मंत्र साधना के साथ में यह तैयार होता है। चिता पर बने प्रसाद को माता पर चढ़ाने के बाद सभी चिता के समीप ही उसे ग्रहण करते हैं। मसान भूत क्या होता है? मसान एक प्रेत होता है। ये बालक या अविवाहित असंतुष्ट मृत की आत्मा होती है जो प्रेत बन के भटकती है। कहते हैं कि अगर किसी को मसान लग जाए तो मृत्यु तक के करीब ले आता है। तो आप में से जो भी ये क्रिया करे सोच समझ के करें। यदि आपके गुरु हैं तो ही करें। देखिए, पैसे के चक्कर में यदि बेटा आप लोग ये सब क्रिया करोगे तो इसके पीछे होने वाली हानि आप ही की होगी, और फ़ायदा जो है वो भी आप ही का होगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मसान की बीमारी क्या होती है? जैसे कि आपने सुना होगा मसान पड़ना, सन्नाटा हो जाना, भूत पिशाच आदि, ये सभी मसान की ही बीमारियां होती हैं। बच्चों को होने वाला एक प्रकार का रोग जिसमें वह घुल घुल कर मरते हैं, मतलब कि उनका शरीर ख़त्म होता जाता है, उसे भी मसान की बीमारी ही बोलते हैं। मसान कौन होता है, ये भी एक सवाल है। इसमें भी आपको जानकारी दे देती हूँ मैं। मसान देवी देवताओं का इतिहास उत्तर बंगाल में तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के फैलाव से जुड़ा हुआ है। इन तांत्रिक बौद्ध देवी देवताओं को न तो भगवान और न ही राक्षस माना जाता था। इनकी पूजा शमशान घाट में या निकट की जाती है। कई जगह पर लोगों के सवाल होते हैं और उनका जवाब उसके प्रति ये होता है कि मसान कौन सा देवता है। मसान देवता माना जाता है पहाड़ों के राक्षस को। पहाड़ों में कई जगह मसान देवता को रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मसान देवता जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर अन्य कोई बुरी शक्तियाँ प्रभावी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो सभी शक्तियाँ जो है मसान देवता के कंट्रोल में होती हैं। अब मसान का सिद्ध साबर मंत्र दे रही हूँ, जो मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। आपसे मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, ये क्रिया यदि आप करें तो गुरु सानिध्य में करें, अन्यथा इसके होने वाले दुष्परिणाम आप झेल भी नहीं पाएंगे, ना ही आपका परिवार इसे झेल पाएगा। सोच समझ के और फिर ही करें। मसान जागृत करने का मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद में मैं इसकी विधि बताऊँगी। मंत्र सुनिए आप। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और फिर भी यदि समझ ना आए तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं।
मंत्र देखिए आप। ओम नमो 8 खाट की लाकड़ी, मूंज बनी का कावा, मुवा मुर्दा बोले, न बोले तो महावीर की आन, शब्द सच्चा फूरो मंत्र ईश्वरे वाचा। बहुत छोटा सा मंत्र है। अब इसकी विधि। इस मंत्र के अनुष्ठान से मसान जगता है। इसके लिए सूरा 1 बोतल, चमेली के पुष्प, लोबान, छैर छबीला, लौंग, कपूर, काचरी, अतर, आटे से बना चौमुखा दीपक लेकर शमशान में जाना है। लोबान का धूप करना है, चौमुखा दीपक लगाकर जला रखना है। इसके बाद एकाग्रचित होकर ये मंत्र पढ़ना है। कुछ समय पश्चात मसान जग जाएगा। जब तक मसान नहीं जगता है तब तक आपको ये मंत्र कंटिन्यू रखना है और हाहाकार मचाएगा। आप धीरज रखें और डरे नहीं। यदि आप डर गए तो फिर आप ही जानते हैं कि आगे क्या होगा। जब वो सामने आ जाए तब आपको अंतर के छींटे देने हैं, मतलब कि इत्र, और सूरा का अर्घ्य देना है। इसके बाद मसान प्रकट होगा। आप चमेली के पुष्पों की वर्षा करते हुए उसका स्वागत करें और शेष सामग्री उसे अर्पित करके प्रणाम करें। देखिए, मसान जगाने की विधि तो मैंने आपको दे दी है। इसे यदि जगाते हैं तो सुलाना भी पड़ता है, आप सभी जानते भी हैं। जो ज्ञानी है वो ऐसी छेड़छाड़ वाली हरकतें नहीं करेगा। इस मंत्र में मैंने कुछ चीज़ें काट दी हैं। इसी के साथ मैंने कुछ विधियों में भी कुछ चीज़ें कट कर दी हैं जो कि मैंने नहीं बताई हैं। यदि आपको चाहिए तो पर्सनली मुझसे मैसेज करके ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपके ये कार्य करने के पीछे का कारण भी जानूंगी, उसके बाद ही बताऊंगी। तो जो करना चाहते हैं सोच समझ के करें और अपने रिस्क पे करें। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आदेश आदेश आदेश।